the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। अजीम खुदावंद अशरों के खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम में अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं और आज इस वक्त बड़ी आजिज़ी के साथ खुदा पाक तेरे जिंदा पाक कलाम के अजीम मैसेज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी पाएं। आमीन आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से दो हवाले लेंगे हम नबूवत की किताबों में से। पहली किताब है ज़करिया की और उससे बाद यशाया नबी का सहीफा और उसका 21वां बाब और ज़करिया 14वां बाब। ये मलाकी से पहले है, मत्ती से एक किताब पीछे। खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस ज़करिया नबी की मार्फत लिखा गया कलाम, उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। और उस रोज रोशनी ना होगी और अजरामे फलक छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। आमीन आमीन। इसके बाद यशाया 21वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। दुआ की बाबत बारे नबूवत। किसी ने मुझको चीर से पुकारा कि ऐ निगहबान रात की क्या खबर है, ऐ निगहबान रात की क्या खबर है। निगहबान ने कहा सुबह होती है और रात भी, अगर तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, तुम फिर आना। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हालेलुया। यीशु के अब्दी जलाली पवित्र यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज जो बड़ी खूबसूरत दुआएं हुई और ये हमारी जिंदगी में ताकत और कुव्वत लाती है रूहानी तौर पर। कलाम मुक़द्दस में फरमाया गया है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और जो कुछ आपने गवाहियां सुनी ये खुदावंद के मसीह का कलाम, जो उस बेटी ने आपके सामने गवाही पेश की है। 3 बजने में 8 मिनट रहते थे और मैं आपको बताता चलूं, मैं खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में उस तौर पर लेना चाहता हूं जिस तरह नबी ने हमें सिखाया है। कलाम में लिखा है तुम कह दोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से कह दोगे वो हो जाएगा। मैंने इस बेटी के लिए दुआ नहीं की थी। उस वक्त मैं जॉब पर था, उस वक्त मैं दुआ नहीं कर सकता था क्योंकि वहां पर जो हालत थी वो मुनासिब नहीं थी। उस वक्त मैं दुआ करता क्योंकि जब हम जॉब पर होते हैं कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसी हालत होती है कि वहां पर हम नहीं बोल सकते। हालेलुया। कलाम में लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से ईमान से कह दोगे वो हो जाएगा। और मैंने इस बेटी के लिए दुआ नहीं की जबकि इसके मियाँ ने, भाई फैसल ने मुझे सारी डिटेल इसके बारे में बता दी। मैंने कहा अभी क्या टाइम हुआ है आपके पास, मैं बाहर काम जा रहा हूँ, मैं इस वक्त दुआ नहीं कर सकता। हाँ, इनका 3 बजने में 8 मिनट रहते हैं। मैं कहा जैसे 3 बजेंगे ये बीमारी चली जाएगी, मैंने तुम्हें कह दिया है खुदावंद के नाम से। क्या मैंने दुआ की? यही कलाम हमें सिखाता है क्योंकि आप पल पल हर वक्त दुआ करें। जब वक्त आए आप सिर्फ कह दें। वो बदरू जानती है कि तुम्हारे पास इख्तियार है कि नहीं है। हालेलुया। कल रात खुदावंद ने मेरी जिंदगी में दूसरी बार बड़ा अजीम और जलाली काम किया है। मैं जैसे ही
सोने के लिए 2:15 बजे आया तो मेरी मिसेज ने कहा मुझे बड़ा खौफ सा लग रहा है, बड़ी बेचैनी सी हो रही है, नींद नहीं आ रही और मुझे खौफ सा लग रहा है, जैसे कोई मुझे डरा रहा है। मैंने कहा परेशान मत हो, मैं भी आपके लिए दुआ करके आया हूँ, कोई बात नहीं, ईमान रख, कुछ नहीं होगा। इसने कहा मैंने इस साइड पे सोना है आपकी तरफ, ताकि मैं भी खौफ हो जाऊं कि मैं आपके साथ, मुझे कोई परेशानी, मैं क्या चीज आप इधर आए। मैंने कहा परेशान नहीं होना, सो जाओ। मैं सोते सोते भी दुआ कर रहा। खुदावंद ने कल रात मेरी आंखों को खोलकर इब्लीस को मुझे दिखाया। इन आंखों से मैंने खुदावंद की कुदरत और जलाल को कल रात 3:30 बजे के करीब देखा, जैसे इब्लीस का हमला हुआ और घर मेरी बीवी रही थी। और मुझे इतना याद है एकदम से मेरा हाथ इसके सर पर गया, जैसे मैंने अपना हाथ इसके सर पर रखा, मुझे नहीं पता मुझे उठाया किसने, मेरा हाथ इसके सर पर किसने रखा, और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला है, हालेलुया 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 हालेलुया। और मेरी मिसेज कहती क्या हुआ है? कहती तुम पहले आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, उस वक्त मैंने इसे नहीं बताया। मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो, और मेरी आंख खुली और सामने मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा हो और बहुत बड़ा उसका सर हो, और उसने पीले रंग के और गंदगी रंग के थोड़े से कपड़े पहने हो ऊपर नीचे, और वो इस तरह देख रहा है, मोटा सा सर है उसका बड़ा सा और मोटी मोटी आंखें हैं। मुझे खुदावंद ने कल रात अपने जलाल से रिप्रेस किया है। सो ये सब आप सबकी दुआओं की है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं कुछ भी नहीं हूं आपके बगैर, मैं कुछ भी नहीं हूं यीशु से दूर। उसी समय तुम मुझसे दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। और आज जो कुछ भी हूं, आप सबकी मसीही जलाली मोहब्बत के वसीला से मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। हमारे दरमियान आज एक बेटी नहीं आई, ये 2 बेटियां नहीं आई, 2 बेटियां आई हैं, और हमने उनको दुआ में रखा हुआ है कि खुदा उनको औलाद दे। हालेलुया। अभी पीछे प्रस्तुत करते हुए मैं सेटिंग करता करता पीछे गया, मेरी मिसेज ने कहा कि बेटे को उठा लो, तो मैंने साथ इस बेटी को उठा अपना बेटा पकड़ा दिया, अभी तक उसके पास है। आप सब देख लीजिए इस बेटी को, बहुत जल्द खुदावंद इस बेटी की गोद में इस तरह बेटा लाने वाला है। हालेलुया। और ऐसे मैंने इस बेटी को ये बेटा पकड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने कहा खुदावंद तू ऊपर बैठो कर रहे हैं, ताकि जिंदगी में तेरा दीन चला जाए। आमीन। हालेलुया। इसलिए आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, जब जब दुआ करते हैं। मैं आपकी दुआओं के वसीला से बहुत आगे जाना चाहता हूँ, जिस तरह खुदा मुझे सिखाना चाहता है। हालेलुया। आए हम बड़ी आज जिनकी सारी के खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो करें, जो हवाला हमने लिया है। हालेलुया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद ने इस कलीसिया में बड़ी मोहब्बत और जिलानत पैदा की है। बशरात के पास जॉब नहीं था, बशरात ने आजिज़ी की और खुदावंद ने इसको जॉब दिया। और जिस तरह भी हमारी बहन अपने बेटे की गवाही देकर गई है, जिस तरह बहनें आजिज़ी कर रही थी कई साल से, और खुदावंद ने उस बेटी की दुआ को सुना और बेटे शर्जील पर खुदावंद ने बड़ा रहम किया, और उसके अंदर जो बड़ी बुरी तस्वीर थी जो पाप रखती थी, तो वो खुदावंद ने निकाली और उस बेटे ने खुदावंद की जिंदा गवाही को अपने बदन जानू को पेश कर दिया। हालेलुया। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि उसको जॉब मिल गई। उसने ईमान से जॉब मांगी, बहन ने खुदावंद से मांगा, और जॉब किसके वसीला से मिली? खुदावंद लिफ्ट पैदा करता है। खुदावंद ने जैसे हमारे भाई शराद को जॉब दी,
और वो वक्त भी इस वक्त से गुजरा था। वो जानता था कि जॉब के बगैर एक मर्द कितना परेशान रहता है। वो दुआ करवाया करता था, पर्सनल मेरे से राब्ते में रहता और अपना दुख शेयर करता। मैं उसे तसल्ली देता। जब खुदा ने उसे जॉब दी तो जैसे उसके सामने भाई आया, उसने कहा परेशान मत हो, मैं वहां पर करता हूं। हालेलुया, जोरदार तालियां भाई के लिए। इस तरह हमें एक दूसरे का दुख दर्द शेयर करना है। हम खुदा का खानदान है। अगर हमारी बहन बीमार है, अगर हमारी माँ बीमार है, अगर हमारा कोई भाई नहीं आता, हमें उसके दुख को देखना है, वो क्यों नहीं आ रहा, और उसके लिए बोझ रखना है, दुआ में बोझ रखना है, और जहां तक हो सके हम इसके लिए कुछ करना। हालेलुया। आज हम खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करें। खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है? ज़करिया की बात 14वां बाब, उस रोज रोशनी ना होगी और अजराम में फलक छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। वो वक्त कौन सा है? वो वक्त कौन सा है जिस वक्त में आप रह रहे हैं? वो शाम के वक्त रोशनी होगी। जब सूरज सुबह निकलता है और जब ग्रुप होता है तो एक तरह का ही नजारा देता है। जब ग्रुप होते सूरज को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि शाम के वक्त रोशनी है। पहले दिन निकलता है और फिर दिन ढलता जाता है और फिर इस पर रोशनी आजिज़ी पैदा करती है, खत्म होती जाती है, और फिर कौन सी चीज उस पर गालिब आती है? अंधेरा उस पर छा जाता है, अंधेरा उस पर जाहिर होना शुरू हो जाता है, और अंधेरा बड़ी बुरी चीज है। अंधेरा बहुत, आज रोशनी चली जाए, लाइट चली जाए, हमारी जिंदगी मुअत्तल हो जाती है। हम अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। वॉशरूम में जाना है, किचन में जाना है, छत पर जाना है, रोशनी की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि उस वक्त एक दिन ऐसा होगा। देखिए आसमान पर अजराम में फलक रोशनी दे रहे हैं, और दो सुबह के सितारे हैं। एक सुबह का सितारा यशायाह 14 बाब में वो कौन है? सुबह का सितारा 14 बाब, यशायाह 14 बाब के अंदर जो है वो कौन है? कौन है वो? वो इब्लीस है। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आज से शादी से पहले यूहन्नाबाद में विजिट पर था। मेरे बड़े मामू के घर जुमे की मीटिंग होती थी। जब उनकी जिंदगी में खुदा ने काम किया, ये मैसेज का हिस्सा है, तो वहां पर मैं मैसेज सुना रहा था, तो उनका क्रिश्चियन पादरी भी आ गया। थोड़ी देर बैठा, मेरे मामू ने कहा, पास्टर जी आप विजिट पर आए हैं, बेटा अगर आपने आगे विजिट करना है तो आप दुआ करें और आप जा सकते हैं। और अगर, क्योंकि हम हर जुमे, हमारा बेटा है ये, मेरी बहन का बेटा है, तो यहाँ हमारे घर में दुआ करते हैं हर जुमे के जुमे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ शमूलियत करें तो फिर बेटा हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर शामिल होना चाहते हैं तो शुरू करें मीटिंग, हम आपके लिए ठहरे हुए हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है सर, हम आज कलाम सुनेंगे, हम इधर ही हैं, हम नहीं जाएंगे। मैंने उनसे फिर भी पूछा कि सर आप लीड करेंगे या आप कलाम सुनाएंगे? हम दोनों भाई खिदमतगार हैं, हम मिलकर कलाम की खिदमत करते हैं। उसने कहा हाँ आप कलाम सुनाएं, आप करें, मैं सुनता हूँ, मैं बरकत के बाद लेकर जाऊंगा। मैं क्या हुई, जो मेरा टॉपिक था यशायाह 14 बाब में से, जब मैं वहां पर बोला, उसको खोला तो मैंने पूछा जी सर यशायाह 14 बाब का ये सुबह का सितारा कौन है? मैं कहा हाँ सुबह का तारा। मैं कैसा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सुबह का सितारा कौन है? कहता खुदावंद यीशु मसीह। मैंने कहा सुन ले, ये आपका पादरी साहब
इब्लीस को खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह को ये इब्लीस कहेगा, ये लेवल है, ये घर से खिदमत के लिए निकला है। जब निकलते हैं तो जंग में होते हैं, जब आप बपतिस्मा ले लोगे तो फिर आप जंग में आ जाओगे, फिर आपकी वो कंडीशन रहेगी, चलो एक दिन दुआ करने के दूसरे दिन ना की। जिस दिन नहीं दुआ करोगे इब्लीस तुम्हें पकड़ेगा, फंसाएगा, कमजोर करेगा। इब्लीस खुद तुम्हारी गवाही दे के तू बहुत दुआगो है और तेरे आने से मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि खुदावंद तेरे अंदर रहता है। मैंने कहा जी ब्रदर जी, ये इब्लीस है जिसे आप खुदावंद यीशु कहते हैं, क्या भाई आप कलाम नहीं पढ़ते? और यहां पर भी मैं यही देख रहा हूं, मैंने 3 बार बोला या 2 बार बोला, कोई भी नहीं आगे से बोला कि ये नूर बरदार, ये सुबह का सितारा कौन है। याद रखिएगा वहां पर लिखा है, ऐ सुबह के रोशन तारे तो क्यों कर आसमान से गिरा दिया गया, जो गिरा दिया गया है वो इब्लीस है। और मुकाशवा की किताब में लिखा है, और मैं दाऊद की असल और नस्ल हूं और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं, और जो मैं हूं वो खुदावंद यीशु है। वो गिराया नहीं गया, वो उतारा गया है और वो उठाया गया है। इसलिए आप उसके जब पीछे पीछे चलेंगे तो आप भी उठाए जाएंगे, आप गिराए नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम फरमाता उस वक्त रोशनी ना होगी। वो एक ऐसा दिन है जब अधरामे फलक रोशनी नहीं देंगे। आपको पता है अंधेरी रात होती है, एक अमावस की रात होती है, उस रात में अंधेरी बहुत ही अंधेरा होता है, खटाटौप अंधेरा होता है, और उस अंधेरी रात के अंदर का इब्लीस अपने काम करता है। नबी कहता, मैं एक अखबार पढ़ रहा था या रसाला पढ़ रहा था, उसके ऊपर लिखा था, किसी एक्टर ने कहा था कि रात खुदा ने बनाई है हंसने खेलने के लिए, जश्न करने के लिए, अयाशी करने के लिए, लेकिन कलाम क्या फरमाता है, रात उसने आराम करने के लिए बनाई है। याद रखिएगा, जब आप कहते हैं ये है सुपरस्टार, ये है मेगा स्टार, ये है मेरा स्टार, ये है तेरा स्टार, आपको पता है आसमान से फरिश्ते गिराए गए थे, और फरिश्ते क्या है, ये स्टार है, ये रोशनी देते हैं। जितनी भी दुनिया की इंडस्ट्री है, उन एक्टरों को क्या कहा जाता है, स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार, और सबसे बड़ा स्टार। आपको पता उनको ये स्टार क्यों कहा जाता है? उनके अंदर आसमान से गिरे हुए वो एंजल्स, वो फरिश्ते, वो स्टार, वो काम कर रहे हैं। मैं सुपरस्टार, मेरी उम्र 70 साल, और मैं अपनी बेटी की उम्र की बेटियों को चपिया डाल रहा हूं, किस कर रहा हूं, और दुनिया फिल्म बनाकर मुझे कहती है वाह सुपरस्टार। मेरे अंदर वाह वाली शक्ति नहीं है, मेरे अंदर इब्लीस की सारी बातें हैं। दुनिया का सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अपनी बहू के साथ डांस करता है, उसको गले लगाता है, और क्या कहते हैं, दिस इज जस्ट फॉर एक्टिंग। एक्टिंग क्या, एक्टिंग किसे कहते हैं, करके दिखाना। वो करके दिखाते हैं कि मियां बीवी इस तरह रहते हैं, सबको पता मियां बीवी कैसे रहते हैं, वो करके दिखाते हैं। ये सारे इब्लीस के काम हैं। अगर आप स्टार बनना चाहते हैं तो आप जो सुबह का सितारा है उसकी रोशनी से रोशन हो। हालेलुया। इसलिए अगर कोई किसी स्टार को पसंद करता है तो वो उसको पसंद नहीं करता, जो उसके अंदर स्टार काम करता है वो उसको पसंद करता है। याद रखिएगा इस बात को। हालेलुया। इसलिए लिखा है, और अजरामे फलक छुप जाएंगे। अब हर तरफ बदी का, बुराई का, हिर्स का, हवस का, लालच का, झूठ का, प्रेम का, क्या है, अंधेरा छाया हुआ है।
हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। ये ना दिन है ना रात है। लोग बेहुदा लिबास पहनाते हैं अपनी बेटियों को, साथ खुद खरीदारी करते हैं और वो कहते हैं कि हम रोशनी में चल रहे हैं, लेकिन अंधा अंधेरे में ठीक नहीं चल सकता। आज सारी दुनिया अंधी हो चुकी है क्योंकि पहले ही बड़ा इब्लीस का अंधेरा है। और अगर कहीं पर तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरे राह के लिए रोशनी है, कहीं पर किसी के सामने जो अंधेरे में बैठे हैं ये रोशनी वहां पर चमकाई जाए तो वो क्या कहते हैं? तुम ऐसी बातें करते हो, हमारे बारे ऐसी बातें नहीं करते। इसका मतलब है तुम्हारे कानून नूर के फर्जंद नहीं है, वो तरीकी के फर्जंद है और तरीकी के कामों को ज्यादा पसंद करते हैं। हालेलुया। नबी कहता है, कि जब मुकाशफात और नेमतें नमूदार होती हैं इंसान की जिंदगी में, अब नेमत कितनी नेमतें हैं? 9 नेमतें हैं, 9 रूह कुदस के फल हैं और उसके इख्तियार हैं और उसकी 5 खिदमतें हैं। नबी प्रज़लाम कहता है कि जब नेमतें और मुकाशफात नमूदार होते हैं, और नेमत एक ऐसी चीज है जो आपको शिफा नहीं देती, जो आपके पास शिफा की नेमत है, मौजूदात की नेमत है, ये आपको शिफा नहीं देगी। आपके पास नेमतें हैं, आप नेमत की ताबेदारी में जब तक नहीं आएंगे, अपने आप को सच्चाई के साथ रूह कुदस की ताबेदारी में नहीं खड़ा करेंगे, तो रूह कुदस आप पर नहीं मंडलाएगा। जहां पर आप खड़े होंगे वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि नबी कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां से 1 फुट भी खुदाए पाक रूह, वो अहद का फरिश्ता मुझसे दूर नहीं है, वो मेरे साथ खड़ा है। और अगर मैं उसका ठीक खादम हूं तो मैं उसी ईमान से आपको कहता हूं कि आपको यहां पर खुदावंद यीशु मसीह देख रहा है और वो यहां पर खड़ा है। हालेलुया। जो आपको शिफा नहीं दे सकती, नेमत कभी शिफा नहीं बख्शती। नेमतें तो महज सिर्फ एक तरह का आपको आराम बख्शती है। कौन सा आराम? बड़ी बेचैनी थी जिंदगी में, बड़ी बदी थी, बुराई की बेचैनी थी, जब आपने बपतिस्मा लिया आपको रूह कुदस मिल गया और उसने आपको नेमत दे दी, शिफायत की नेमत, ईमान की नेमत, मौजूदात की नेमत, और जो भी खुदावंद की नेमत थी उसमें से खुदावंद ने आपको नेमत दे दी। अब आपके अंदर क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर फख्र आ गया है कि मुझे खुदावंद ने नेमत दी है। सारी कलीसिया में जब आप गैर ज़बान बोलते हो लोग खुश होते हैं, मेरी बेटी को खुदावंद ने गैर ज़बान दी है। तो गैर ज़बान बोलने से आप किसी को शिफा नहीं दे सकते जब तक आप उस नेमत देने वाले की ताबेदारी नहीं करेंगे। फिर रूह कुदस उन नेमतों की जलाल की कुव्वत आपके अंदर भेजता है, तो आपकी जिंदगी में नेमतें काम करती हैं। वरना आपकी जिंदगी में बड़ी दुआएं होंगी, बड़े बड़े लोग आए होंगे, उन्होंने कहा मैं पहले बड़ी खिदमत करता था, मैं दुआ करता था, ऐसे होता था, ये होता था, वो होता था, अब नहीं होता। ताबेदारी छोड़ दी है आपने, खत्म हो गई आपके अंदर से वो सारी मोहब्बत खुदावंद की, वो सारी बातें खत्म हो गई हैं। हालेलुया। पुराने वक्तों में क्या होता था? जब हर घर में मोटरें नहीं लगी थी, सरकारी पानी नहीं लगा था, क्या होता था पुराने वक्तों में? शाम के वक्त, कौन से वक्त? शाम के वक्त जवान लड़कियां, शादीशुदा बेटियां और बुजुर्गें क्या करती थी? अपना अपना घड़ा उठाती और कहां पर जाती? कुएं पर पानी भरने के पास जाती। नबी कहता है, मैं नौजवान औरतों को बातें करते सुन सकता हूं। देखिए खुली आंखों में रोया नबी की। कहता मैं औरतों को, उस दौर की औरतों को रोया में मैं बातें
वक्त अलग बात कर रही है और पानी भरने गई हुई है, शाम का वक्त है। और ये कि वो उस दौर का बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत लिबास पहने हुए है। पता पुराने वक्तों के वो घाघरे शागरे वो बहनें बेटियां पहनती थी और वो उनमें बड़ी अच्छी लगती थी। नबी कहता मैं उनको उस दौर का लिबास मैंने देख सकता हूं, देख रहा हूं, और आने वाले दिनों में क्या करेंगी, और मैं बड़ी मुश्किल से उसके उस दिन का आज के दिन के साथ मुबादला कर सकता हूं। उस वक्त क्या होता था, आप देखें, ये पुराना वक्त है, इधर से इस साइड ये पुराना वक्त है और ये आज का वक्त है। पुराने वक्त में मर्द पानी भरने नहीं जाते थे, मेरी बात को याद रखना। हालेलुया। आज कौन पानी भरने जा रहा है? मर्द जा रहे हैं पानी भरने। पहले कुएं थे, अब भी ये कुएं हैं, नीचे से पानी निकला मोटरों से और फिर वो इकट्ठा हो गया। पहले वो जमीन के अंदर था, अब उन्होंने ऊंचा जमीन के ऊपर खड़ा कर दिया है। ठीक है, आप उस कमरे में जाएंगे तो आपको कुआं नजर आएगा, वो रिफाइंड होकर पानी आ रहा है। मर्द पानी भर के लाते हैं, औरतें बहुत बहुत कम नजर आएगी जिनकी घर में बड़ी परेशानी है, मर्द कोई नहीं है, बच्चा कोई नहीं है, वो मजबूरन निकली है। पुराने वक्त में औरतें जाती थी। आ गया पुराना वक्त और नया वक्त। आज औरतों को कहें तो और क्या कहती है? नबी कहता ये जमाना है, उस वक्त रोशनी ना होगी। अब रोशनी नहीं है। पहले औरत की शादी होती थी तो जिस घर में उसकी शादी होती थी तो वो किसी को अपना मुंह नहीं दिखाती थी। अब क्या होता है, अब एक रस्म बन के रह गई है। पहले औरत का कोई मुंह नहीं देख सकता था, रास्ते में चलती हुई औरत का कोई मुंह नहीं देख सकता था। आज अगर 10 फुट का रास्ता है तो लोग यहाँ से उसका चेहरा देखना शुरू करते हैं, इस तरह खड़े 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 कहाँ तक देखते रहते हैं। फिर वो कहता है हेलो भाई अपना काम करो, आपकी भी माँ बहन आ करें, फिर उनको शर्म आती है। पहले वक्त में अपने काम से काम रखते थे, अब दूसरों के काम से काम रखते हैं। हाँ जी हेलो इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? मैं भी तेरे साथ चलूं? जरूर। वो कहता नहीं यार वो पर्सनल काम है, कोई बात नहीं यार मैं फ्री हूं। जो खुदावंद ने फरमाया अगर तुम किसी के साथ, वो कहता 2 कोस चलो तो तुम 3 कोस जाओ, वो नहीं हम करते कि खुदा के लिए जो काम करना वो करें, वो नहीं करते क्योंकि ज़माना बदल गया है, कदीम और जदीद। हालेलुया। पहले वक्तों में औरतें अपने मर्द की बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी, सिर्फ जी कहती थी, जी ये हो गया, जी ये शाम तक हो जाए, जी हो जाए। आज क्या कहती हैं भाई बताइए, आज क्या औरतें कहती हैं? मैं तो तेरे प्यो की नौकर नहीं आई है। जी सर, हाँ या ना? मैं अपने मैसेज में हूं, मैं ना किसी को कोई टीस कर रहा हूं, ना ही किसी को कोई निशाना बनाया हुआ है, मेरा मैसेज है। और इस मैसेज का अनुमान क्या है? पहली और पिछली बरसात। हालेलुया। पुराना जमाना, आज का जमाना। याद रखिएगा, मैं अपने मैसेज के अंदर हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। अगर कोई समझे ये मेरे खिलाफ है तो याद रखना खुदा उसके दिल पर चोट कर रहा है। जब पतरस कलाम सुना रहा था तो पतरस यीशु मसीह के मरने झूठने की बातें कर रहा था तो लोग रोना शुरू हो गए, कहते भाइयों पतरस भाई हम क्या करें? कहते यीशु मसीह के नाम से तौबा का बपतिस्मा लो, माफी मांगते हैं ना। इसलिए आज आपको अगर चोट होती है आप ये मत कहे पादरी तो मुझे काम सुनाई जा रहा है, मैं आपको नहीं सुना रहा, आपको नहीं सुना रहा, मैं तो सबको सुना रहा हूं जहां तक आवाज जा रही है। हालेलुया। पिछली बार एक बात हुई थी, औरत का सर मर्द है, मर्द का सर मसीह है, मसीह का सर खुदा है। खुदा मसीह के अंदर रहता था और मसीह मर्द के अंदर रहता था, और
फिक्र करते रहते हैं। इतना जरूरी है अपनी जिंदगी में बड़ी आजिज़ी पैदा करना और मर्द को ये समझना। हमने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देखा, बहनों के साथ मुखातब हूं। कलाम कहता खुदावंद मसीह की सुई कैसी ताबेदारी करो जिसको तुमने नहीं देखा। अपने मर्द की ऐसी ताबेदारी करो जैसे तुम खुदावंद की करती हो। हमारे दरमियान एक बेटी है, तो जब से इस पर ये बात खुली है, मुकाशवा खुला है, ऐसा नहीं है उसकी जिंदगी में लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होती है, ये लड़ाई नहीं, ये प्यार होता है। ये लड़ाई नहीं होती, ये प्यार होता है। क्योंकि अगर गुलाब को आप जाकर तोड़े तो एकदम से तोड़े तो फूल तो ऊपर है, आपने फूल नहीं तोड़ना, याद रखना, आपने कांटों को हाथ मारना है। फूल पकड़ने के लिए पहले आपको कांटे छुड़ाने पड़ेंगे। और जिस मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई नहीं होती, समझ लो उनकी मोहब्बत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस बेटी के घर में लड़ाई नहीं होती, लेकिन जब से इसको पता चला कि मेरा सर मेरा मर्द है, तो वो अपने मर्द को क्या कहती है? सर जी। तो क्या उस बेटे के लिए तालियां नहीं होनी चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। जिसका जो हिस्सा बनेगा, जैसे जैसे मेरे दिल में बात आएगी, मैं अपने मैसेज के अंदर रहकर उस बहन की, उस बेटे की, उस बेटी की, उस बुजुर्गा की गवाही दूंगा, क्योंकि वो गवाही यीशु की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, नबी कहता है दो माँ बेटियां आपस में बातचीत कर रही है, लेकिन फिर भी वो तैयारी कर रही है और आपस में मशवरा कर रही है कि रात के किस वक्त पर नाच गाने की दावत में पहुंचेगी। आज जितने भी पैगाम दूसरे बुद्ध से सुनाए और कहा, आखिरकार एक नौजवान औरत ने कहा, ये जरूर होगा लड़कियों, क्या तुमने एक जुनूनी को बुर्ज पर बातें करते कान तुझे सुना है? मैं जब भी उधर जाती हूँ ना, तो वो बस हमारे खिलाफ ही बोलता रहता है, और इतना हमारे खिलाफ बोलता है। वो शख्स हमें गुस्सा दिलाता है, उसने मेरी और मेरी माँ की नब्ज गुस्से से फैला दी, यहाँ तक कि हमने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए। दो माँ बेटियां ना, तो वो एक चर्च में चलेगी, तो चर्च में सिर्फ सच्चाई का कलाम होता है। वो समझ रही थी पादरी आज हमें सिर्फ दोनों को टीच कर रहा है, हर बात हमें कहता जा रहा है, लेकिन वो अपना कलाम बना। बहनें तो और भी बैठी थी, वो नहीं आई थी। उन्होंने कहा गलती से भी इस चर्च में आ जाओ ना, गलती से भी, तो ये पादरी सिर्फ हमें ही बातें करेगा, हमें ही बातें करेगा। तो ये क्या वजह है? नबी कहता है जहां तक के हमने अपने बाल नोचने खींचने शुरू कर दिए, इतना हाइपर हो गई, मजमे में ये हालत हो गई, दूसरों को बता रही है, दूसरों को कह रही है कि खुदा हमारी दावत करे। ये हमारी दावत करने वाला कौन होता है? लेकिन खुदा इतना अच्छा नहीं है कि वो हमारी दावत करे। खुदा अपने नबियों के वसीला से दावत करता है। इस्राएल की तरफ एक मुल्क था, नबी कहता है कि बहुत बड़ा मजमा था, और मैं वहां पर गवाही पेश कर रहा था खुदावंद यीशु की, और आधी से ज्यादा जमात मेरे खिलाफ थी। हालेलुया, आधी से ज्यादा जमात नबी के खिलाफ थी। नबी कहता मुझे नहीं पता था कि ये मेरे खिलाफ है, मुझे खुदावंद ने यहाँ पर भेजा था। नबी कलाम सुना रहा है और एकदम से गहरा मसा छा गया और सारी बिल्डिंग को खुदावंद पाक ने अपने गोल्ड में ले लिया। नबी इस नुक्कड़ में कलाम सुना रहा था और दूसरी नुक्कड़ में खुदावंद यीशु आकर खड़े हो गए पाक की सूरत में, और खुदावंद यीशु ने उस आवाम के साथ कलाम किया जो कि सिस्टम से भी आला आवाज थी और इस सिस्टम से भी ऊंची आवाज थी। और क्या बात रही, तुम सब सुन लो, मैं खुदावंद हूं और मैंने ही इस नबी को तुम्हारे पास भेजा है, और दावत के दिन इस नबी के वसीला से मैं तुम्हारी दावत करूंगा, और अगर तुमने इस नबी को ना कबूल किया तो मैं तुम्हें हलाकत में डालूंगा। ये इसी दुनिया में हुआ। खुदावंद जमीन पर उतरा, जिस तरह
दातन और अबीराम ने कहा, हम भी इस्राएली है, हमारा भी बाप इब्राहिम और इसहाक और याकूब है। ऐ मूसा, तू अकेला नहीं सूरमा, तुझ पर ही मसा नहीं छाता। आज मैं अपनी ज़्यादा जमात करूंगा और हम खुदा से खुद बात करेंगे, तू हमें मत सिखा। दातन अबीराम ने आधी बात साइड पे कर ली। मूसा खुदा के आगे झुका और मिन्नत की, खुदा तूने मुझसे जो कुछ फरमाया मैंने उनको बताया और ये मुझे संसार कर रहे हैं। खुदा ने फरमाया कल सारी जमात को वहां पर इकट्ठा कर और मैं वहां पर उतरूंगा, मैं वहां पर उतरूंगा, लोगों को बताऊंगा कि तू अपनी तरफ से नहीं मेरी तरफ से कहता है। और अबीराम और दातन को भी वहां पर, उसके भी गिरोह को वहां पर ले आ। और इतने बदबख्त खुदा उनके फरमान को भी झुठला दिया, अपने खैमों से नहीं निकले। उन्होंने कहा, खुदा ने फरमाया कि आप सब जहां पर इकट्ठे हो जाए, मैं उतरूंगा। उसने कहा कि हम नहीं आएंगे। जब खुदा वहां पर उतरा तो खुदा ने फरमाया, ऐ मूसा इनसे कह दे कि जो तेरी तरफ है वो एक साइड पे हो जाए और जो दातन अबीराम की तरफ है वो एक साइड पर हो जाए। मैं आज इस्राएल को बताऊंगा कि तू मेरा फादर है, मेरा नबी है, मेरी खिदमत कर रहा है। और जब इस तरह का वक्त आया तो नबी ने क्या किया, ऐलान किया और लोग आधे पार्टीशन में आ गए। तो खुदावंद ने जहां पर वो खैमों के अंदर थे, खुदावंद ने फरमाया, देख लो मेरा जलाल, मेरी दालत इस तरह की है। खुदावंद ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन इनको खा जा। और जहां पर उनके खैमे लगे थे, दरमियान से जमीन इस तरह फटी और इस तरह उनको अपने अंदर दबा लिया। क्या इस तरह के वाक़यात आपने नहीं सुने जमीन पर दोबारा भी हुए हैं? ये वही लोग हैं जो खुदा को नाचीज और इंसान से भी गैर मुद्रा समझते हैं। उनके लिए जमीन फटती है और वो इस तरह बेखुद होकर उसके अंदर बंद हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जब आप आते हैं तो बड़ी आज़िज़ी के साथ, बड़ी इंतसारी के साथ, सोच समझ के, कोई खिलाफ बात करनी हो तो सोच समझ के, ये जान कर कि मैं खुदा का खादम हूँ। और अगर आप कुछ कहेंगे तो मेरे खिलाफ नहीं कहेंगे, आप उसके खिलाफ कहेंगे। हालेलुया। हमारे आज के ज़माने के लोगों के लिए वो बड़ा कमती शख्स है जो ठीक तालीम देता है, जो ठीक तालीम देता है। लोग उसको पागल, दीवाना, बेवकूफ और बिल्ली कहते हैं क्योंकि वो कुछ पर बोलता है। हवाला क्या पढ़ा था? जो दूसरा हवाला था वो क्या कहता है? दुमा की बाबत बारे नबूवत। किसी ने मुझको शीर से पुकारा कि ऐ निगहबान, रात की क्या खबर है? ऐ निगहबान, रात की क्या खबर है? निगहबान ने कहा, सुबह होती है रात भी। अच्छा, और यहाँ पर देखते हैं कलाम क्या कहता है? उस रोज रोशनी ना होगी, कहता सुबह होती है रात भी। ये सुबह उनके लिए होती है जो यीशु को कबूल कर लेते हैं, आमीन। और ये रात उनके लिए है जिसको कबूल नहीं करते, वो अंधेरे में है। क्यों? क्योंकि पाकलाम में ऐसा ही लिखा हुआ है। मैं अभी आपके सामने ये हवाला पढ़ने को हूं। मत्ती की जी 4 बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में यूं लिखा है, 14वीं आयत से, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो गए। ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया के राह, दरिया की यरदन के पार गैर कौमों की गली, यानी वो लोग जो अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। हालेलुया। ये क्या है? ये पहली बरसात। ये क्या है? ये पहली बरसात है। बरसात ना हो तो क्या होता है? जमीन बंजर वीरान, बेबुनियाद, बेवजूद हो जाती है। और जब उस पर बारिश पड़ती है उसका वजूद बन जाता है, वो कुछ उगाने के काबिल हो जाती है। और जब यीशु इस जमीन पर नहीं आए थे तो इस दुनिया में अंधेरा था, इसके कामों का और उसकी जुल्मत का अंधेरा था। और यशायाह फरमाता है कि वो अंधेरे में नूर चमका है।
ये पहली बरसात हुई है और जब बारिश होती है तो सब दरख्त धुल जाते हैं, जमीन धुल जाती है, जमीन की गंदगी बह जाती है। और जब वो पैदा हुआ इस जमीन पर तो क्या हुआ? जब उस जमीन पर पैदा हुआ, मत्ती 2 बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से, कहां से? पूरब किसे कहते हैं? पूरब किसे कहते हैं? पूरब जहां से सूरज निकलता है इसको पूरब कहते हैं, जहां पर डूबता है उसको पश्चिम कहते हैं। और ये उत्तर है शुमाल और ये दक्कन है, दक्कन की मलका, जनूब कहते हैं, ये हिंदी के लफ्ज है। पूरब से सूरज मशरिक से निकलता है, ये सूरज निकलता है और कलाम क्या फरमाता? तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए थे, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? खुदा की जो रहमत की बारिश हुई है, हमें आसमान के सितारों से पता चल गया है कि इधर रहमत की बारिश हुई है। अब खुदा ने जमीन पर रहम कर दिया है। हालेलुया। नबी कहता है हमारे पास जितना भी मोबाइल है उन सबको इकट्ठा किया तो हमें पता चला कि सबसे कदीम तरीन तहजीब कौन सी है? क्या कोई जानता है कि सबसे पुरानी तहजीब और मुल्क कौन सा है? सबसे पुरानी तहजीब मुल्क जो एक ही जगह पर बड़े सालों सदियों से आबाद था वो चीन है। कौन सा मुल्क है? अभी आप नेट पर सर्च करें इस बात को ताकि आपके अंदर ईमान की मजबूती आए। चीन दुनिया में सबसे पुरानी कदीम तरीन तहजीब है और ये किस साइड पे है? मशरिक की तरफ है। और ये मजूसी कहां से कहां तक गए? मशरिक से जब एक सितारा आसमान पर चमका और जमीन पर बड़ा अंधेरा था, एक सितारा चमका और इन 3 मजूसियों को नजर आया। एक मशरिक का था, एक शुमाल का था, एक जनूब का था और इन्होंने मगरिब में जाना था। और इसके पीछे पीछे ये गए थे, उस सितारे की रोशनी के पीछे पीछे गए थे। तो कलाम खातमों को सितारे कहता है। सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। खुदा का कलाम खातमों को फरिश्ते कहता है। फरिश्तों के पास पैगाम होता है, वो प्यागर होते हैं। हालेलुया। आपको इस प्यागर के पीछे चलना पड़ेगा, अपनी राह आपको दुरुस्त करना पड़ेगी। और जब तक आप अपनी राह दुरुस्त नहीं करेंगे वो आपको उलझनों के बियाबान में फंसा कर रखेगा। आप अपने आप को ठीक मंजिल पर जानोगे लेकिन कोई आपको कहेगा तुम इसमें से निकल कर दिखाओ, मैं तुम्हें उस्ताद मानूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम है। खुदा ने जमीन पर रहमत की बारिश की और वो इंसान बनकर जमीन पर आ गया। यह है पहली बारिश। हालेलुया। यह है पहली बारिश। और एक सितारे के पीछे पीछे 3 मजूसी किस तरह इकट्ठे हो गए? याद रखना, वो सुबह का रोशन सितारा वो भी अपनी रोशनी से अपनी दुल्हन को सारी दुनिया से बुला रहा है। हालेलुया। दिखा इब्ने आदम के दिनों में ऐसा होगा। इब्ने आदम, हालेलुया, जब वो एक इंसान के अंदर जाहिर होगा इब्ने आदम, तो तब वो फिर से इंसान बनेगा। तो ये है दूसरी बरसात जो पिछली बरसात को लिए हुए आ रही है और डबल बारिश होगी, उसकी रहमत की बारिश होगी और आप अवधि जिंदगी का पैगाम पाएंगे। हालेलुया। जिन जिन लोगों में बदरूहें होती हैं
जिन जिन लोगों में बुरी तस्वीरें होती हैं वो रात को 4-5 बजे से पहले नहीं सोते। हालेलुया। बदलू गिरफ्ता लोग हरकत में आना शुरू कर देते हैं। जिस तरह शाम 6 बजे के बाद रोशनी गायब हो जाती है, अंधेरा छा जाता है और वो अपनी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। जो औरतें हैं वो मेकअप शुरू कर देती है और जो मर्द है वो अपना मेकअप शुरू कर देते हैं। याद रखना, मेकअप आपने सुना होगा कि औरतें सबसे ज्यादा करती हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन याद रखना, दुनिया में एक मुकाबला हुआ, एक अंदाजा लगाया गया, सबसे ज्यादा महंगा तरीन मेकअप मर्द करते हैं। याद रखना इस बात को कि दुनिया में एक अंदाजा लगाया गया है। और जिस तरह शाम होती है, रॉक एंड रोल, डांस की पार्टियां और बड़ी बड़ी ज़ियारतें तैयार होती हैं और लोग उनमें जाना मजबूरी समझते हैं, फख्र समझते हैं, बीमार होते हैं और शाम तक बदलू कहती है उठ, वहां पर बड़ा मजा आएगा। वहां पर जाने को अपने आप को पेश करते हैं और वो बुरी तस्वीरें सब कुछ करती हैं। नबी कहता अगर आप शराब में जाए, बियाबान में जाए तो रात को देखें, रात को आपको क्या चीज नजर आएगी? सांप, छिपकली, बिच्छू और उल्लू। ये चीजें आपको रात को खेलते हुए, उड़ते फिरते हुए, चीखते पुकारते हुए नजर आएंगे और यही इब्लीस के साइन है। और जो खुदा के लोग हैं वो अंधेरे में नहीं चलते। जो नूर के फर्जंद हैं वो रोशनी में चलते हैं और वो रोशनी यीशु है। और वो फरमाता है जब तक नूर इस जमीन पर है तुम उसके फर्जंद बने रहो। जब नूर तुमसे जुदा होगा तो फिर वो नूर तुम्हारे अंदर से मुनक्किस करेगा और तुम दूसरों के आगे वो रोशनी फैलाओगे। हालेलुया। एक बार रोशनी, अंधेरा और रोशनी की आपस में मुलाकात हो गई। अब रोशनी कौन देता है? सूरज देता है। और अंधेरा कौन देता है? इब्लीस देता है। अब इनकी आपस में सुलह हो गई। तो एक दिन सूरज ने कहा ऐ अंधेरे बाहर आ, तू कार के अंदर छुपा रहता है, बाहर आ, देख मेरी रोशनी से दुनिया की खूबसूरती और सलामती। हर तरफ परिंदों की खूबसूरत आवाजें और समंदर की देखो कितनी खूबसूरत लहरें, ठंडी ठंडी हवा, आबशारे, नदी, कूचे, हर चीज देखो। जब मैं इनके ऊपर अपनी रोशनी चमकाता हूँ तो ये किस तरह अपनी जिंदगी जाहिर करते हैं कि मैं इनको जिंदगी देता हूँ। अंधेरा बाहर आया और जब अंधेरा बाहर आया तो अंधेरा नजर ना आया। गौर करें, गौर, जब अंधेरा रोशनी की तरफ बाहर आया तो अंधेरा अंधेरा ना रहा, अंधेरा रोशनी में आकर रोशनी बन गया। जब चर्च में लोग आते हैं तो बड़े रूहानी बन जाते हैं। उनकी रूहानियत का पता तब चलता है जब उनके घर में मैयत पड़ी होती है, जब उनके घर में शादी होती है, तब पता चलता है उनकी रूहानियत का। हालेलुया। और जब इस तरह की सूरत हाल होती है, जब वो बाहर आया, सूरज ने कहा, रोशनी ने कहा तुम्हें कैसा लगा मेरे पास आकर? अंधेरा कहता मैं बड़ा खुश हुआ हूं। हर चीज जो कुछ वजूद रखती है और जो कुछ इसके अंदर है वो सब कुछ जाहिर नजर आ रहा है। उसने कहा तुम्हें अच्छा लगा अंधेरे, मैं चाहता हूं तो रोशनी में आ जा, मेरे नूर में आ जा। उसने कहा अच्छा यार, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, तू किसी दिन मेरी कूफा में आ, तुम भी अंधेरी में आ, अंधेर नगरी में मैं तुम्हें दिखाऊं अंधेरी कैसी होती है। अब यहां पर उल्टा हो गया।
जब अंधेरा रोशनी की तरफ आया तो रोशनी के पास आते हुए अंधेरा गायब हो गया। वो इब्लीस था और ये नूर था, नूर खुदा है, खुदावंद यीशु है। और जब उसने आवाज दी, सूरज तू निकल आया है, चला जा मेरी गुफा में मेरे पास मुलाकात कर, मैं बाहर तेरे पास आया था, तू मेरे पास आ जा। और जब रोशनी इस तरह नीचे को हुई और गुफा के अंदर गई तो जो गुफा के अंदर पुराने जाले लगे हुए थे मकड़ी के और छोटी छोटी कंकरियां पड़ी थी जो नजर नहीं आती थी, अगर कोई इंसान जाता तो उसके पैरों में लगती। वो एवरीथिंग, हर चीज जब रोशनी गई तो वो नजर आना शुरू हो गई, तो अंधेरा गायब हो गया, अंधेरे का कोई वजूद न रहा। रोशनी से पुकारती, अंधेरे तू कहां गया? उसने कहा तू जब से मेरे पास आया है तो मेरा वजूद खत्म हो गया। हालेलुया। जब आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएंगे तो उसकी रोशनी आपके अंदर से निकलेगी, और कोई रोशनी जब आपके अंदर से निकलेगी तो वो अंधेरों को चीर कर और आगे जाएगी ताकि रोशनी ही रोशनी होती जाए। अब हर तरफ शाम हो गई है, शाम के वक्त का पैगाम आपके पास आ गया है, शाम के वक्त का पैगाम आपके पास आ गया है कि अब सब कुछ तबाह होने वाला है। हर चीज अपने नुक्ते पर ठीक चल रही है, कलाम का एक शोशा पूरा हो रहा है। इस्राइल 1948 में आजाद हो गया है, तमाम मुस्लिम कंट्री ने इसको कबूल कर लिया है। जो पहले इसको कबूल नहीं करते थे कलाम के मुताबिक कबूल कर लिया है। वहां पर हैकल बनने वाली है, वहां पर इस्राइल के अंदर 2 नबी उठने वाले हैं। हालेलुया। और जिस तरह जब रात होती है तो पहले दिन आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होना शुरू होता है और पीछे पीछे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, रात आ जाती है और फिर अंधेरा गायब होता है। कब अंधेरा कब गायब होता है? जब मशरिक से सूरज निकलना शुरू हो जाता है। जब मशरिक से किस किस की जिंदगी में अभी तक सूरज नहीं चमका? किस किस की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं आया? किस किस की जिंदगी में उसका लहू नहीं उतरा? अगर अभी तक वो नूर आपकी जिंदगी में नहीं चमका तो आप अंधेरे में हैं, आपकी जिंदगी में कोई उजाला नहीं, आप रात की नगरी में रह रहे हैं। और अंधेरी सिर्फ और सिर्फ इब्लीस की जिंदगी को ज़ाहिर करती है। जब सूरज निकलता है तो इस दुनिया के ऊपर अंधेरा गायब हो जाता है। और ये सूरज कहां से रोशनी देता है? क्या कोई बता सकता है ये सूरज कहां से रोशनी देता है? निज़ाम शमसी में सबसे ऊंचाई पर सूरज है और सूरज के गिर्द ये 9 सियारे हैं और 9 ही नेमते। कितने सियारे हैं निज़ाम शमसी के? 9 सियारे हैं और 9 ही नेमते हैं। और वो 9 सियारे और 9 नेमते खुदावंद की कुदरत को और उसकी मर्जी को पूरा करती है। आप सूरज को रोक नहीं सकते, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, आप इसको रोक नहीं सकते क्योंकि खुदावंद ने हुक्म किया अगर तू चलती रह इसके गिर्द। हमारी जमीन अपने मदार से थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है, क्या आप जानते हैं इस बात को? ये साइंस ने बाद में बताया और नबी ने बड़ी देर पहले बताया। साइंस आपको कभी भी कोई नई बात नहीं बताएगी, जो कदीम अल जदीद में है वही आपको देख के बताएगी। और नबी बदरवान कहता है कि खुदा ने आदम को नहीं बनाया अभी, खुदा ने पहले मिट्टी के पहाड़ बनाए, सोने के पहाड़ बनाए, चांदी के पहाड़ बनाए, पीतल के पहाड़ बनाए, लोहे के पहाड़ बनाए, सब कुछ पहले इंसान के लिए बनाया। जमीन के नीचे गैसें बनाई, जमीन के नीचे तेल बनाया, जमीन के नीचे हर चीज बनाई, मदनियात बनाए, सोना चांदी, और ये बड़े बड़े ज़ख़ाइर खुदा ने जमीन के अंदर बनाए। उसके बाद खुदा ने इंसान को बनाया, फिर खुदा उसके दिल में डालता है चल वहां पर जा, तेरे लिए कुछ मैंने छुपा कर रखा हो। जब आप दुनिया की तारीफ पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि सुलेमान दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था।
सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा अकल वाला और सबसे ज्यादा अमन पसंद बादशाह गुजरा है जमीन पर, और उससे भी ज्यादा अक्लमंद, उससे भी ज्यादा रहम पसंद, अमन का बानी और काम करने वाला खुदावंद यीशु है, जिसकी बात चाहिए आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जब सूरज चमकता है दुनिया में रोशनी आती है, और जब खुदा का बेटा जिस दिन इतवार की सुबह मरकर चीखा, तो क्या हुआ? इतवार को लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, अपने आप को खुदावंद के हुजूर का पेश करते हैं 12 बजे। 12 बजे का दिन निकलता है, 12 बजे लोग उठते हैं और जॉब पर जाने के लिए सुबह 6 बजे उठते हैं। किसका डर है? किसका डर है? खुदावंद का नहीं, इंसानों का, हैवानों का। और जब कोई फौतगी होती है तो औरतें वहां पर लिपस्टिक नहीं लगा कर जाती, क्या कहती? कोई मर्द भी मना नहीं करता, खुद ही शीशे के खड़ी होकर कहती, एक मिसाल पेश कर रहा हूं, नहीं उधर वो मेरी चाची सास है, मेरी नानो सास है, मेरी दादो सास है, तो फौतगी वाले घर में मैं ऐसे जाऊंगी तो लोग क्या करेंगे? ऐसे ही है ना। आपको लोगों का, इंसानों का डर है, लेकिन जिसने आपको पैदा किया है आपको उसका डर नहीं है। वो बड़ा टाटा है, वो बड़ा गैरतमंद है। उसने मूसा ने इनकार किया, मैं खिदमत नहीं कर सकता, मैं गूंगा हूं, हकला कर बोलता, सॉरी मेरे से बोला नहीं जाता। खुदा ने फरमाया, मुझे गुस्सा मत दिला, तू कौन है जो ये मुझे बता रहा है कि तू मेरी खिदमत नहीं कर सकता? मैं एक खुदावंद हूं, तेरे पैदा होने से पहले तुझे मैंने चुना कि तू मेरी खिदमत करेगा। खुदावंद का डर रखो, क्योंकि पहली पिछली बरसात होने वाली है, इकट्ठी होनी है। वो आया और उसने नूर बख्शा, वो मरकर जिंदा हुआ और सूरज चमका, सूरज से ज्यादा रोशनी चमकी। हालेलुया, हालेलुया। साधु सुंदर सिंह को कितने लोग पढ़ चुके हैं? कितने लोग साधु सुंदर सिंह को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं साधु सुंदर सिंह स्वामी को, जो सिख था, यीशु मसीह का अजीम मुबश्शिर था, इंटरनेशनल लेवल का मुबश्शिर आजम था। उसने सारी दुनिया में खिदमत की नबी की तरह। अब मैं कहता हूं, खुदावंद का नबी कहता है कि जब से मैं पैदा हुआ ये आपका खून उसी वक्त से मेरे साथ था। अगर किसी ने साधु सुंदर सिंह की फिल्म देखी है तो हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे। जिसने साधु सुंदर सिंह की फिल्म देखी है, नहीं देखी तो वो किताब पढ़ ले या फिल्म देख ले, आपको ब्रदर ब्रानम की और भी हकीकत आएगी। साधु सुंदर सिंह जब छोटा था, उसने क्या किया? उस वक्त बाइबल हर मजहब में पढ़ाना लाजमी था, हर स्कूल में पढ़ाना लाजमी था। और जब लेक्चर हुआ और उस वक्त लेक्चर में पास्टर ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह कल आज बल्कि बंदा जैसा है, वो दुनिया का नूर है। और साधु सुंदर सिंह जब छोटा था, उसने बाइबल पकड़ी थी अपने बैग में, घर आकर जब आया तो आग जल रही थी, तो कहता वो कहता है हमारा खुदा जिंदा है। कोई नहीं जिंदा, ये किताब झूठी है। उसने किताब को, इस किताब मुकद्दस को आग में फेंक दिया और अपने हाथ साफ किए और खुदा के खातमे के खिलाफ बोला। रात हुई, अपने कमरे में सोया, कभी इधर पहलू बदलता है, कभी इधर बदलता है, नींद नहीं आ रही, सोने की कोशिश बड़ी कर रहा है, नींद उड़ गई है, घंटा डेढ़ करता रहा बिस्तर के ऊपर, नींद आ जाए, नींद नहीं आ रही, और उठकर बैठ गया। कहता है साजों के खुदा, मैंने तेरे पादरी से सुना है, अगर तू जिंदा खुदा है और तू ही खाल कर मालक है, अगर तू दारत करेगा, अगर तू जिंदा है तो मुझ पर जाहिर हो। क्योंकि हमारे मजहब वाले कहते हैं कि गुरु नानक वो जिंदा है, वो ही सब कुछ है। और तेरी किताब में मैंने पढ़ा है, तेरे खादम कहते हैं कि तू जिंदा है, तू अल्फा बीटा है, तू ही जिंदगी देने वाला जिंदा खुदा है, ये सारी खुदाई तेरी है।
अगर तू मुझ पर जाहिर ना हुआ तो 4 बजे की ट्रेन नीचे 4 बजे की ट्रेन रेलगाड़ी के नीचे मरकर मैं मर जाऊंगा, और उस वक्त में अगर तू दान करेगा तो मैं कहूंगा मेरा कातिल तू है। ऐसी दुआ है, और दुआ के अंदर वजन है, मनों के हिसाब से वजन है। जब आपकी दुआ ईमान के साथ वजन रखेगी तो वो आपकी दुआ का जवाब देगा। अभी लेटा है, थोड़ी सी आंख लगी, खुदावंद की रोया जाहिर हुई और उसके कमरे में नूर चमका। क्या मैंने झूठ कहा? फिल्म देख लेना, इसी तरह आपको नजर आएगा। उसके कमरे में नूर चमका, उस नूर में से आवाज आई, सुंदर। एकदम उठ के बैठ गए। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, यही तुमने मेरे कान से सुना था, यही मेरी किताबों में लिखा है, और आज मैं तेरी दुआ से सीधा है, आज मैं तुझ पर कायल हो गया हूं, क्योंकि मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। मैं मूसा पर भी ऐसे जाहिर हुआ था, और मैं परूस पर भी जंगल किसी तरह जाहिर हुआ था, और यही जमीन थी। और आज मैं तेरे घर में, आज इसी तरह इसी फॉर्म में मैं ऐसा ही हूँ, इसी तरह जाहिर हुआ हूँ। और उसी दौर में वो नबी पर भी इसी तरह जाहिर हुआ था। इस तरह ये हमारे पास कोई दियोमाना कहानी नहीं है, ये कोई बिदती कहानी नहीं है, ये खुदावंद के नबियों की कहानी है। अगर आप उसकी एक किताब पढ़ेंगे और एक किताब आप उस मुबश्शिर आज़म की साधु सुंदर की पढ़ना और एक किताब नबी की पढ़ना, आपको कोई फर्क नहीं लगेगा। याद रखना मेरी बात को, क्योंकि एक ही रूह में काम करता था, और वही रूह हमारे अंदर काम करता है। अगर मैं आपको ये मैसेज पढ़ के ना भी सुनाऊं, मैं इसमें से मैसेज सुनाऊं और बाद में आप ये मैसेज पढ़े, आपको दोनों ही एक ही लगेगा, क्योंकि रूह कुदूस एक ही है। वो कोई बाप और बेटा रूह कुदस लैदा लैदा नहीं है, एक ही खुदावंद खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है अब वो वक्त आ रहा है और ये शाम का वक्त होगा। अब बाइबल में हमारे साथ वादा किया गया है कि शाम के वक्त रोशनी होगी। किस किस्म की रोशनी? वही रोशनी जो मशरिक में चमकी, वही मगरिब में चमकेगी। सारी दुनिया मगरिब से नफरत करती है, अंग्रेजों से नफरत करती है। आपको पता, अगर वो नंगे हैं तो सबके सामने नंगे हैं, और अगर अपने आप को ढांपते हैं तो सबके सामने ढांपते हैं। बाहर से अंग्रेज आया कराची में, हमारा कादर था पैसेज का, हमारे ब्रदर शुमाउन उसके लिए कहा कि सर मैंने आपके लिए हार बनाने हैं। अंग्रेज क्या कहता है? कहता नहीं, मुझे गुनहगार करना है, ये हार बार हमें ना बनाओ, ये तो देवताओं को बनाए जाते हैं। नहीं यकीन तो हिंदुस्तान की देवी देखते तो देखो उनके गले में हाथ नहीं होते, और हमारे लोग क्या करते हैं, जो मर जाता है उसकी तस्वीर पर हाथ डाल देते हैं, उसको देवता बना देते हैं। अपने आप को बदलो, कहां जा रहे हो? आप हिंदुस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान में रहते हो। अपने मन को पाक करो उसके लहू से, और पाक पाक चीजें, पाक पाक कहानियां पढ़ा करो, ताकि आपकी जिंदगी पाक रहे। अब हम उस सारे वक्त से आगे आ चुके हैं, और शाम के वक्त ये साया नीचे उतर रहा है और हमारे पास रोशनी थी। और मैं चाहता हूं कि आप गौर करें, उस घड़ी में निगहबान ने लोगों को आने वाली हालत की तंबीह कर दी। ये निगहबान क्या होता है? जब तक खुदावंद शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना। क्या इस बात की समझ आई? ये ज़बूर 127 है या 28 है? अगर खुदावंद ही घर ना बढ़ाए तो बढ़ाने वाले की मेहनत बेकार है। और जब निगहबान, जब खुदावंद ही उस घर की हिफाजत न करे, शहर की हिफाजत न करे, तो निगहबान का जागना इबादत है। ये निगहबान कौन है? हमारा निगहबान कौन है? खुदावंद आपको बरकत दे। आपका निगहबान खुदाई पाक रूह है। खुदा ने पाक रूह को, अपने रूह को जमीन पर भेजा है, वो आपकी निगहबानी करता है। जब हम तन्हा दुआ करते हैं, मैं देख रहा था आज हमारे भाई फैसल यहाँ पर पहली बार आए हैं, जब दुआएं हो रही थी उसकी आंखों से आंसू,
हालेलुया। ये कौन था जो मजमे में आपके आंसू निकालता है? क्या कोई बहन को बेटी, क्या कोई पास्टर पागल है जो मजमे के सामने आंसू के साथ दुआ करेगा, अपने साथ बात करेगा? नबी कहता है वो आपके पास होता है, ये उसका मजा होता है। जब आप इस तरह दुआ करते हैं तो वो आपके साथ होता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, और रूह कुद्दूस और खुदा का रूह तुम्हारे साथ, तुम्हारी रूह के साथ मिलकर आहे भर भर के तुम्हारी शिफायत करता है, वो जिनके नाम उसने अपनी हथेली पर खोद रखे हैं। पुराने वक्तों में, अब पुराना वक्त और नया वक्त, आजकल का पुराना वक्त, पुराने वक्तों में क्या होता था? पुराने वक्तों में क्या होता था? चलो इधर नहीं आता। पुराने वक्तों में क्या था? पुराने वक्तों में बहुत बहुत चौड़ी, जिनके ऊपर इतनी चौड़ी दीवारें होती थी, 2 रथ उसके ऊपर दौड़ सकते थे, बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ सकते थे। और वो पूरे पूरे मुल्क के दरमियान जो गेट द्वार बनाई जाती थी, जिस तरह सारी दुनिया में कौन सी जगह मशहूर है? बाबर की। कौन सी दुनिया मशहूर है? बाबर की 4 दीवारी बहुत मशहूर है, बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें थी। और आज के हमारे दौर में उसे DHA कहा जाता है। हालेलुया। DHA में 4, 5, 10 गेट हैं। आपने एंटर होना है तो आप अपनी शनाख्त करवाएं। इसी तरह पुराने वक्तों में हर मुल्क की चौगेट द्वार होती थी, और वो वहां पर एंट्री करने के लिए उस फाटक से गुजरता था। और वो इतनी ऊंची ऊंची द्वारें होती थी, इतनी ऊंची द्वारें होती थी कि पूरा पूरा मुल्क और शहर आराम के साथ उसके अंदर हर तरह की जिंदगी बसर करता था। और उनके ऊपर बुर्ज बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? बुर्ज बनाए जाते थे। बुर्ज क्या होता है? 100 फुट की द्वार खड़ी करें और 50 फुट एक यहाँ पर और 50 फुट छोड़कर यहाँ पर ऊंचाई पर एक बुर्ज, एक छोटा सा कमरा बना दिया जाए, और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बना दी जाए। क्यों बना दी जाए? उस बुर्ज के अंदर एक मर्द खड़ा किया जाएगा, और वो मर्द काना नहीं होगा, उसकी आंखें ठीक होगी। एक मर्द खड़ा किया जाएगा, वो निगहबान होगा। और वो क्या करेगा? पुराने वक्तों में बुर्ज पर बैठा एक इधर देखता, एक इधर देखता, एक इधर के किसी तरफ से भी हम पर हमला ना हो। अगर हो तो हम पहले पीछे अपनी फौज को, बादशाह को बता दे, फौज अलर्ट हो जाए, अपने साजो सामान और जंग की चीजें, हथियार उसी वक्त अपने कब्जे में कर ले, और अपना किला बंद हो जाए, और अपने लोगों को बाहर, जिनको भेजना सिपाहियों को भेज दिया जाए जंग के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए। हालेलुया। ये कौन बचा रहा है पूरे पूरे मुल्क और शहर को? एक निगहबान। कितने निगहबान? एक निगहबान। निगहबान किस तरह बताता है, देखकर अंदाजा लगाता है? उसके पास कोई दूरबीन नहीं होती पुराने वक्तों में। जब लोग इकट्ठे चलते तो चलने से क्या उठता? जमीन की गर्द पैरों के साथ उड़ उड़ के जब हम इस तरह उठते जाए, चलते जाएंगे, तो पीछे से इस तरह मिट्टी धुएं की सूरत में हवा में उठती जाएगी, और वो दूर दूर तक दिखाई देगी। और वो निगहबान, जो अच्छा निगहबान होता, वो दूर से पहले क्या देखता? गर्द देखता। गर्द बढ़ती जा रही है, और करीब कर होती जा रही है, तो वो बता देता कि अब हमारे दरमियान खतरा आ गया है। नबी कहता है खुदा के कब्र के अंदर 4 मुहाफिज हैं, और वो कौन से हैं? मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना। और इनके यहाँ नए अध्याय में ये नाम है, और मुकाशवा की किताब में, फिक्र की किताब में, वहाँ पर इनको जानवरों के तशबीहात में पहचाना जाता है। एक इंसान की सूरत, एक उकाब की सूरत, एक बछड़े की सूरत, और एक कोई और की सूरत। वहाँ पर इनको साइन दिया गया, जहाँ पर इनको नाम दिए गए। और जो अमाल की किताब है, ये रूह कुद्दस के अमाल शिगिर्दों के अंदर
ये रूह कुदस की किताब है और ये दरमियान में अमाल की किताब है और मशरिक मगरिब शुमाल जनूब 4 जानदार है और ये बाइबल मुकद्दस ये आपको बचाने के लिए निगहबान है। ये खुदावंद यीशु मसीह का लिखा हुआ कलाम है कि आप इस निगहबान की बातों को सुनो, पढ़ो, अमल करो, आप जिंदगी पाओगे, कभी मर नहीं सकते। ये पहली और पिछली बरसात तक ही आ रही है। हालेलुया। क्या मैं इतनी देर से जो बता रहा हूँ आपको समझ भी आ रही है? मैं आपको क्या मुकाशवा बयान कर रहा हूँ? हालेलुया। 24 घंटे वो मछली मगरी शुमाल जुनूब की तरफ देखता रहता, क्योंकि वो बाकी तमाम लोगों से ऊंचे मुकाम पर होता और वो ज्यादा देख सकता था। उसका काम यही होता कि आने वाले खतरे से लोगों को आगाह करे। फौज ने चढ़ाई कर दी है। ये कौन है जो सबसे ऊंचे मुकाम पर है? निगहबान। निगहबान आपका कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर अपनी कलीसिया में निगहबान मुकर्रर किए हैं। हालेलुया। कितने हैं? 5 नबी, रसूल, मुबश्शिर, चरवाहे, उस्ताद। ये निगहबान है और जब ये पढ़ता है तो चकनाचूर हो जाता है। खुदावंद अपने बदन को बचाने के लिए इन 5 निगहबानों के वसीला से काम करता है। और निगहबान कहां पर है? बड़ी ऊंचाई पर। और खुदा अपने आप को क्या कहता है? मैं उकाब हूं। उकाबा दी बांदर तेनू जोर देके और तेरी जवानी नू करदा नया है। और खुदा कलाम के मुताबिक अपने नबियों को उकाब कहता है। लेकिन देखना पड़ेगा, उकाब एक ऐसा परिंदा है, एक ऐसा परिंदा है जो कि परिंदों की दुनिया में बादशाह है। जितना ऊंचा उकाब उड़ता है, एक शिकरा जानवर है, उकाब है, बाज है और शाहीन है, कोई भी नहीं ऊपर उतना हो सकता। इसके 14 फुट 7 फुट और 7 फुट 14 फुट इसके पर है। फिर भी जब ऊंचाई पर जाता है आप इसे देख नहीं सकते, ये आपको देख सकता है। ये आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए अगर समंदर के ऊपर मंडलाए तो मछली को देख सकता है। कौन सी मछली पानी के बिल्कुल ऊपर है और इस तरह चीखता हुआ आता है और मछली पकड़ के ऊंचाई पर चला जाता है। उकाब का मतलब है वो जो अपनी चोट से खिलाता है और खुदा है वो उकाब जो अपना बदन, अपने बेटे का लहू आपको अपने हाथों से खिलाता है। लोग कहोगे मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। ये पहली बरसात है कि खुदा ने दुनिया पर रहम दिया और अपने आप को इंसान बनकर कुर्बान कर दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे दिलों अब पहली और पिछली बरसात होने वाली है, वो दोबारा फिर जिस्म में आने वाला है। वो दोबारा फिर जिस्म में आने वाला है। और शाम के वक्त आपको पता रुस्ती कब होती है? शाम के वक्त अंधेरा होता है, आधी कलीसिया चली जाती है, आधे मेल मिलाप खाना पीना खा के चले जाते हैं। दूल्हा अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए बैठा रहता है। दूल्हा आने वाला है, शाम के वक्त के बयान कर रहा है, कर चुका है कि शाम के वक्त वो दूल्हा आएगा, क्योंकि मत्ती के मुताबिक वो फरमाता है, मत्ती 25 और जब दूल्हा ने देर लगाई, इस जमीन पर दुल्हन देर लगाती है। दुल्हन जब तैयार होने के लिए जाती है तो वो बड़ा टाइम लगाती है, लेकिन जो आसमानी दुल्हा है अब वो देर लगा रहा है। वो दुल्हन को मौका दे रहा है कि और निखर मेरे कलाम में और मेरे मुकाशों से भर, क्योंकि मैं कलाम हूं और जब तक तू मेरे पूरे कलाम को नहीं लेगी मैं तुझे आवाज नहीं दे सकता। मैं आवाज दूंगा तू उड़ नहीं सकती। क्योंकि जब खुदा ने अपने बेटे को पुकारा वो शिगिर्दों को देखते देखते उनसे जुदा हो गया, क्योंकि वो खुदा का कलमा था और खुदा का कलमा जब खुदा ने